दादा गौतम जब जजपा में थे, बागी थे, तो क्या कहते थे? मेरा जो जिस पार्टी से मैं बना था, आप लोगों ने बनाया था, मेरा तो उससे तो 2-3 दिन में तोड़ हो गया था। भाई, आप लोगों ने जो मेरी मदद करके मुझे बनाया, उसका एहसान मैं मेरे जिंदे जी उतार नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। मैं चाहता था मैं आपका एहसान उतारना, लेकिन आपका कर्ज भाई सिर पे लेके मरूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह का एमएलए बनूंगा मैं, लेकिन भाई बन गया। चुनाव आया, जजपा छोड़ने की घड़ी आई तो क्या कहते थे? इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ 100%, किसी भी सूरत में कच्चा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जीत की उम्मीद होगी जब 100% जब लड़ूंगा। इतने साल आपने इंतजार कर लिया भाई, थोड़े दिन और इंतजार कर लियो। अगर अब की बार एमएलए बनूंगा तो ताकत वाला बनूंगा, जो इक्का बने हम लल्लू नहीं बनूंगा। जजपा छोड़ जब भाजपा में गए तब क्या कहते थे दादा गौतम? 200% नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, लिख लो मेरी बात को। बीजेपी को बनाओ और भाई नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ, आपको मिलेगी सबको सबका हक देने वाली सरकार। और नहीं तो मेरे भाइयों, रो के मर्जियों, किसी को कुछ नहीं छावेगा। ये बीजेपी को बनाओ और भाई नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ, आपको मिलेगी सबको सबका हक देने वाली सरकार। और नहीं तो मेरे भाइयों, रो के मर्जियों, किसी को कुछ नहीं छावेगा। जब सफीदों से जीतकर विधायक बने तब क्या बोले राम कुमार गौतम? हाँ, तो जीतना तो तय था, पर थोड़ी वोट से जीता है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं। ज्यादा वोटों? मैं सोचता था कम से कम आधी वोट मेरी आनी चाहिए और आधी वोट और सबकी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। 37 सीट भी कांग्रेस पार्टी की इसलिए आई है क्योंकि मीडिया का और एग्जिट पोल का असर था लोगों पर। जीत जो है ये थोड़ी जीत है, बहुत बम्पर जीत होनी चाहिए थी। मंत्री बनने की घड़ी आई, सुनिए तब क्या बोले दादा गौतम? मंत्री बनने की राह में है जी? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। गौर से देखिए, ये हैं राम कुमार गौतम। 2019 में विधायक बनते ही जजपा से बगावत कर दी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार में इन्हें मंत्री नहीं बनाया। जजपा के सिंबल पर नारनौल से विधायक बने राम कुमार गौतम ने पूरे 5 सालों तक जजपा और दुष्यंत को जमकर कोसा, न जाने कितने गंभीर से गंभीर आरोप भी लगा दिए। आलम ये था कि कांग्रेस और भाजपा को लेकर भी दादा गौतम का रुख कभी साफ नहीं रहा। वे कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ में कसीदे पढ़ते तो कभी भरे सदन में खट्टर को ही घेर जाते। इसी तरह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी राम कुमार के तेवर आए दिन बदलते नजर आए। वो कभी हुड्डा को भला आदमी कहते तो कभी हुड्डा की सरकार पर सवाल उठा देते। ऐसा करते करते उन्होंने 5 सालों का कार्यकाल निकाल दिया। हालांकि चुनाव से पहले राम कुमार ने भाजपा के प्रति अपनी आस्था खुलकर जता दी, पार्टी में शामिल भी हो गए, सफीदों से टिकट भी ले लिया, जीत भी गए। मगर अब की बार ताकतवर विधायक बनने का दावा करने वाले दादा गौतम फिर से कच्चा खा गए। इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ 100%, किसी भी सूरत में कच्चा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जीत की उम्मीद होगी जब 100% जब लड़ूंगा। इतने साल आपने इंतजार कर लिया भाई, थोड़े दिन और इंतजार कर लियो। अगर अब की बार एमएलए बनूंगा तो ताकत वाला बनूंगा, जो इक्का बने हम लल्लू नहीं बनूंगा। बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे राम कुमार गौतम के चेहरे पर निराशा साफ साफ झलक रही थी। पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राम कुमार के चेहरे की रौनक गायब थी। मगर बड़ी बात तो ये रही कि जजपा में रहते हुए बात बात पर बगावती सुर दिखाने वाले राम कुमार गौतम अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि दादा गौतम की ओर से उनके बेटे रजत गौतम ने नाराजगी जता दी है। रजत गौतम ने सोशल मीडिया पर पिता राम कुमार की फोटो के साथ पोस्ट करते हुए भाजपा को अलविदा कहते हुए राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। रजत ने लिखा है कि सभी को बधाई,
अपने पिता के भाग्य को देखते हुए मैंने ये तय कर लिया है कि राजनीति मेरे और मेरे पिता के लिए नहीं है, क्योंकि हम भ्रष्ट अपराधी या व्यवसायी नहीं हैं। अलविदा राजनीति, आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। जींद रैली में हुई थी दादा गौतम के बेटे की ज्वाइनिंग। जसपा को अलविदा कहने के बाद जींद में हुई जन आशीर्वाद रैली में खुद रामकुमार गौतम ने भी भाजपा का दामन थामा था और इस दौरान दादा गौतम ने ही खुद मुख्यमंत्री से अपील करते हुए अपने बेटे को भी भाजपा में शामिल करने की बात कही थी। उस वक्त रामकुमार ने अपने बेटे को लेकर क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। मैंने अभी नायब सैनी जी से कहा था, मगर मेरा बेटा नायब सैनी जी पॉलिटिक्स से नफरत करता है, पॉलिटिक्स से दूर है, वो जुडिशरी में जाना चाहता है, उसका लिंक है, बहुत अच्छा वकील है और बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की का प्रेसिडेंट रहा है। वो कहता है पापा राजनीति तो सिर्फ मैं आपके इलेक्शन में करता हूं, उसी वक्त आता हूं, मेरी कोई रुचि नहीं, लेकिन मुझे एक बार इस आप वाली पार्टी में भी शामिल करा दो जिसमें आप शामिल हो रहे हो। तो मैंने नायब सैनी जी से प्रार्थना करिए भाई उसको भी शामिल कर लो। आया हुआ, आजा बेटा। आपने सबने यूं बताओ, राज बनाओगे कि नहीं? नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं? शाबाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक ही महीने पहले रामकुमार के बेटे रजत गौतम ने भाजपा का पटका पहना था, मगर पिता को मंत्री ना बनाने पर रजत ने भाजपा समेत राजनीति को ही हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपको ये बता दें कि मंत्रिमंडल गठन से पहले रामकुमार गौतम ने भाजपा को बड़ी नसीहत भी दी थी और कहा था कि चोर और भ्रष्ट नेताओं को जगह मत देना, वरना फिर लौटकर सत्ता नहीं मिलेगी। खैर, बेटे ने तो नाराजगी जता दी है और राजनीति भी छोड़ दी है, लेकिन रामकुमार गौतम अब भी चुप हैं और कितने दिन तक चुप बैठेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जसपा में तो 4 दिन में ही दादा गौतम बागी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।